कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला सारे बोला, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय, बोला कृष्ण महाराज की जय. व्हेरी गुड. यावेळेस मी विनंती करतो ब्रदर राहुल चंद्रा यांना, पास्टर राहुल चंद्रा यावेळेस आपल्याला पुढील सेशनमध्ये ते लीड करतील आणि अल्फ्रेड त्यांचं ट्रान्सलेशन करतील. बाहेरच्या मंडळीला विनंती आहे, आतमध्ये खुर्च्या खाली आहेत, जागा आहे. कृपा करून विनंती आहे आतमध्ये येऊन बसावं. पुढच्या सत्राला सुरुवात होत आहे. हे अर्धा ते पाऊण तासाचं हे सत्र असणार आहे. तरी विनंती आहे सर्वांना की आपण आतमध्ये येऊन बसावं. बाहेरचा गोंधळ कृपा करून शांत करा. बाहेरचा आवाज कृपा करून शांत करा. सर्व चर्च कमिटी मेंबर्सना विनंती आहे आपण आतमध्ये यावं. सर्व चर्च बोर्ड कृपा करून आतमध्ये यावं. Shalom. You remember? आपको याद है? Okay. How many of you have come without eating breakfast this morning? आज सुबह यहाँ पर ऐसे कितने लोग आए कि नाश्ता ही नहीं करके आए घर से? ऐसा तैयारी कितने लोगों ने किया है? तैयारी ऐसा? Then you must be very upset that you have to sit through one more session before lunch. हाँ, तो मुझे आपसे एक बात कहना है कि आपको और एक घंटा बैठना होगा, उसके बाद ही आपको खाना मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा. Okay, so we're going to move ahead to the next session. हम इस विषय के दूसरे भाग में हम आगे आइए. And you must be actually wondering, why are we talking about Israel on a day like this, on a Sunday service, in an anniversary service? और आपको याद करते रहेंगे, आप सोचते रहेंगे कि हम लोग ये संडे का दिन तो चर्च का सर्विस है, यहाँ पर हम इजराइल के बारे में क्यों इतना बात कर And रहे why हैं? is this subject so important? और ये विषय इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हम लोग के लिए? You know, if we look at the Gospel of Mark, अगर हम मरकुस का किताब या उसका गॉस्पेल को हम देखेंगे, if you open to chapter 13, मरकुस का किताब उसका 13वां अध्याय, and we look at verses 3 and 4, उसका 3 और 4 वचनों पे हम ध्यान देंगे. Peter, James and John, they came to Jesus and they asked him, Lord, when will we know about the end times? When will we know about the last days? When will we know when you're going to come back again? और पीटर, जेम्स, जॉन ये सब लोग यीशु के पास आए और उन्होंने कहा कि प्रभु तो हमें बता कि आखिरी दिन कब होने वाला है
और आखिरी दिनों में क्या क्या होगा तो हमें बता यहाँ पे। And Jesus started to tell them about all of the signs of the end times. और यीशु ने उन लोगों से जो आखिरी दिनों में होने वाला है उसका चिन्ह उन लोगों को बताया। And eventually he came to verse 28. और 28 वाद्य में जब वो आए And he told them, now learn this parable from the fig tree. और यीशु ने कहा कि अब जो अंजीर का पेड़ है उसके द्वारा तुम इस उदाहरण को जानो और समझो। For when you see the fig tree blossom and you know that the summer has come. और जब तुम जानते हो कि जब जो अंजीर का पेड़ है जो फलता है जो खिलता है तो आपको मालूम है कि अब गर्मी का मौसम आने वाला And है। then he says in verse 35, watch therefore. और 35 अध्याय में वो कहता है कि ध्यान रखो। So the question was, Lord, when will we know? और ये प्रश्न लोगों ने पूछा कि प्रभु हमें कब मालूम होगा, How do we know when you're going to come back? हमें कब मालूम होगा कि तू वापस कब आएगा। And in response to that, और उसके जवाब में he tells them all these things. यीशु उन्हें इस सारी चीजों के बारे में बोलता है। And the most important thing is always kept for the last. और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हमेशा आखिरी के लिए रखा गया And the है। last he says, watch the fig tree. और यीशु ने कहा कि आखिरी बात यह है कि तुम अंजीर के पेड़ के ऊपर ध्यान दो। And then he ends by saying, therefore watch. और इसके अंत में यीशु कहता है कि इसलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान Now रखो। what is the fig tree? अभी अंजीर का पेड़ क्या है? If you look into the Bible, अगर हम बाइबल में देखें the fig tree is Israel. अंजीर का पेड़ इसका मतलब इज़राइल है। God's calendar therefore is Israel. परमेश्वर का जो कैलेंडर है वो इज़राइल है। God's calendar to measure when will be the end times, when will be the last days, when will the Lord Jesus come back to earth is Israel. और परमेश्वर का कैलेंडर वो है कि आखिरी दिन कब होगा, आखिरी दिन कब आएगा, आखिरी दिनों में क्या होगा, वो इज़राइल है। If you look at Psalm 102 अगर हम and भजन verse संहिता 16, उसका 102 अध्याय 16 वचन देखें, it's a very interesting psalm. काफी अच्छा वचन वहाँ पे लिखा गया है। We'll read it in Hindi, but in English it says, when the Lord builds Zion, then he will return in his glory. भजन संहिता उसका 102 अध्याय 16 वचन, क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वो अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। When the Lord builds Zion, then he will return in his glory. जब परमेश्वर सियोन को बांधेगा और तब वो appear, अपने he will वैभव में आएगा। He will appear in his glory. वो अपने वैभव में फिर से आएगा। So you see, it's connected. The return of the Lord is connected with Israel. इसलिए हम देखते हैं इस बात को कि परमेश्वर का आना इज़राइल के साथ में इकट्ठा एक गठ बन चुका है। We know that Jesus told his disciples that when you see Jerusalem surrounded, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा अपने शिष्यों की, जब तुम यरूशलेम को देखोगे गिरा हुआ, then you know that the time has come. तब तुम्हें मालूम होगा कि अब समय आ चुका है। Okay, so it's important to understand what the Bible says about Israel. इसके लिए हमें इस बात को ध्यान देना है और समझना है कि बाइबल इज़राइल के बारे में क्या कहता है। Who is Israel, what is Israel, and how it's connected to us. इज़राइल क्या है, इज़राइल क्यों है और इज़राइल हमारे जीवन के साथ में किस तरह से बन चुका God है। introduces Israel to Pharaoh in Exodus 4:22 by saying, Israel is my son, my firstborn. निर्गम की किताब में परमेश्वर इज़राइल को बांधता है अपने साथ में और कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र है। In Exodus 19 and verse 6 he says, Israel is a kingdom of priests. और निर्गम का 19वां अध्याय में परमेश्वर इस तरह से कहता है कि इज़राइल मेरे लिए एक याजक के समान है। In Deuteronomy 7 verse 6 he says, you are a holy people unto me. अनुवाद के किताब में परमेश्वर कहता है कि इज़राइल के लोग मेरे लिए पवित्र है। In Isaiah 44 verse 1 he says, Israel is God's chosen. ईशाया के 44 अध्याय में कहता है कि इज़राइल के लोग मेरे लिए चुन चुका एक देश है। Isaiah 41 verse 8 he says, Israel is my servant. ईशाया की किताब 41 अध्याय में कहता है कि इज़राइल मेरा चुना हुआ दास In है। Israel 19:25 he says, Israel is mine inheritance. और उसका यह परमेश्वर कहता है कि इज़राइल मेरा नीच भाग है। In Zechariah 2 verse 8 he says, Israel is the apple of my eye. जकरिया की किताब उसका दूसरा अध्याय 8 वचन में परमेश्वर कहता है कि इज़राइल मेरे आँख की पुतली In जैसा है। Jeremiah 3:14 he says, I am married unto you, Israel. यिर्मयाह के 3:14 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि मैंने इज़राइल के साथ में विवाह In कर चुका Isaiah हूँ। 54 verse 5 he says, God says, Israel, your maker is your husband. यशायाह की किताब उसका 54 अध्याय 5 वचन में कहता है कि परमेश्वर इज़राइल का बांधा हुआ हस्बैंड वो एक पति है। So many titles. इतने सारे वचन Son. तरह अनुवाद दिया गया है। Son, पुत्र, priest, याजक, holy people, पवित्र लोग, my servant, मेरे दास, my inheritance, मेरे नीच भाग, apple of his eye, मेरे आँख की पुतली, his wife,
मेरी पत्नी, So many titles God has given to Israel. ये सारा उल्लेख परमेश्वर ने इजराइल के लोगों के लिए किया है This whole Bible is about them. और ये सारा बाइबल इजराइल के बारे में ही है। As we heard in the first session, God chose Abraham and then in his generation Isaac, then Jacob. और जिस तरह से हमने पहले भाग में देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसके बेटे इसहाक को और याकूब को चुना, And then from that time onwards, you see the entire Bible right till Revelation talking about Israel. और उसके बाद में हम देखते हैं कि पूरा बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक सिर्फ बाइबल इजराइल के बारे में बात कर रहा है। It's the biggest subject of the Bible. और ये इजराइल इस बाइबल का सबसे बड़ा एक सब्जेक्ट है। And yet, how much time do we spend on this subject in our Bible study or in our time of prayer for this nation and for this people? और इसके बाद में हम कितना समय बाइबल पढ़ने में, ध्यान देने में, प्रार्थना करने में, घुटने में आकर उस इजराइल के लिए विनती करते हैं। In Genesis chapter 12 and verse 2 and 3, उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय 2 और 3 वचन में God tells Abraham, परमेश्वर अब्राहम से in कहता है, you all the nations of the earth will be blessed. तेरे में इस पृथ्वी के सारे लोगों को आशीष मिलेगा। Now, did that happen? क्या वो हुआ? Through Jewish people or through Israel are we blessed? हम लोग आज यहूदी लोगों के द्वारा, इजराइल के द्वारा हम लोग आशीष पा चुके I हैं। want us to quickly look at some few examples. और मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हम जल्द से जल्द कुछ विषय के ऊपर ध्यान The देंगे। biggest example सबसे बड़ा उदाहरण is that salvation came from the Jewish people. Jesus was a Jew. आमीन। सबसे पहला उदाहरण कि जो हमारा उद्धार है वो उद्धार कहीं और से नहीं लेकिन सिर्फ यहूदी लोगों के बीच में से आया है और यीशु वहां से आए। But let's look at some examples quickly in life. और हम कुछ उदाहरण के ऊपर और ध्यान देंगे। The Nobel Peace Prize is considered one of the greatest prizes in the world. और हम जानते हैं कि जो नोबेल पीस प्राइज है जो मिलता है लोगों को, वो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। Jews who are 0.1% of the world और आज यहूदी इस दुनिया के पॉपुलेशन में सिर्फ 0.1% है। they have won 23% of the Nobel Peace Prizes. और आज उनके पास में 123 नोबेल प्राइज पुरस्कार उन्हें मिल चुका है। Muslims are 20% of the world मुस्लिम्स आज इस दुनिया के 20% लोग हैं and they have won 3 prizes only. और 3. उनके पास सिर्फ 3 पुरस्कार है। Not even 0.5%. So you 0.5% भी नहीं है। see the ratio difference. और आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना बड़ा रेशियो, कितना Now, बड़ा now गैप let है। me ask you, how many of us have a mobile? Can you put up your hands? कितने लोगों के पास यहाँ पर मोबाइल है? अपना हाथ उठाइए। When you have a mobile, you should thank Israel because a mobile was invented in Israel. अगर आपके पास मोबाइल है तो आप धन्यवाद दो इजराइल को, क्योंकि इजराइल में मोबाइल पहला बन चुका था। How many use smartphones? Can I see your hands? कितने लोगों के पास Smartphones. स्मार्टफोन है? Smartphone runs on Google. स्मार्टफोन गूगल के ऊपर चलता है Google is owned by a Jew. और गूगल जो कंपनी है उसका मालिक एक यहूदी है। How many of us get headaches sometimes? हम में से कितने लोगों को सर दर्द होता है? You get headaches? हम लोग बोलते हैं हमारा सर दुख रहा है। There's a medicine called the aspirin, एस्पिरिन नाम का एक दवाई है, which was invented by a Jew. एक यहूदी व्यक्ति ने बनाया उसे। How many parents over here? कितने लोग यहाँ पर Can I माता see your पिता हैं? hands? कितने लोग माता पिता है यहाँ पे? Okay, now you can put your hands down. अभी आपका हाथ नीचे How many रखिए। parents have given a polio vaccine to your children? आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों को पोलियो का वैक्सीन दिया है? Everyone has? सबने दिया। You'll resign your job if they don't give you leave on that day, right? अगर आपको नौकरी में से, काम में से छुट्टी नहीं मिला वो पोलियो का डोज देने के लिए, तो आप काम छोड़ दोगे, लेकिन वहां पर आओगे आप पोलियो डोज देने के Polio लिए। vaccine was invented by a Jew. पोलियो का जो वैक्सीन है, जो दवाई है, वो एक यहूदी ने बनाया है। One of the biggest software companies in the world, Oracle, is owned by a Jew. इस दुनिया का सबसे बड़ा जो सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नाम ओरेकल है, वो यहूदी का है। How many use Facebook? कितने लोगों के पास फेसबुक उपयोग करते हैं? How many are using Facebook right now in the church? कितने लोग इस चर्च में अभी फेसबुक पे है No. ऑनलाइन? So thank Israel, thank a Jew for Facebook. आप धन्यवाद दो इजराइल को, क्योंकि फेसबुक पे एक यहूदी ने निकाला है। How many use WhatsApp? कितने लोगों के पास व्हाट्सएप है? It's made by a Jew. It's Yo- owned by a Jew. एक यहूदी ने इसे खरीदा है, उसके पास है। How many people have a problem of diabetes? कितने लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम है? Yeah, you use a medicine called insulin, आपके पास एक Which- दवाई है, उसका नाम इंसुलिन है, which is invented by a Jew. एक यहूदी ने बनाया उसे। One of the greatest scientists, physicists of all times, Albert Einstein, was a Jew. एक बड़ा साइंटिस्ट जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी एक यहूदी था। Today we can proudly defend our country and say no matter what Pakistan does, with one bomb we can finish them off.
और आज हम लोग बड़े गर्व के साथ में कह सकते हैं कि अगर आज पाकिस्तान कुछ भी करे, लेकिन अगर हम एक बॉम्ब डाले वहां पे तो पूरा पाकिस्तान का देश तहस नहस हो सकता है। Because we have an atom bomb, we have a nuclear bomb, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा एटम बॉम्ब है and it was invented by a Jew. और वो एटम बॉम्ब एक यहूदी ने बनाया है। How many using Levi jeans? कितने लोग लिवाइस जींस पहनते हैं? Yeah, Levi Strauss, the inventor of Levi jeans, is a Jew. और Or लिवाइस was a Jew. जींस एक यहूदी कंपनी है, एक यहूदी उसका मालिक है। The banking system in the world. आज दुनिया का जो बैंकिंग सिस्टम You है, need to thank God for the banking system. आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है बैंकिंग Because सिस्टम if के we लिए।